रात के 1 बजे का वक्त है। तारीख आज की 29 मार्च 2024 है। अब से ठीक 3-4 घंटे पहले टीवी चैनल्स पर एक खबर फ्लैश हुई। तारीख 28 उस वक्त 28 मार्च थी। खबर ये आई कि मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और उसके पहले जेल अधिकारियों ने बताया कि जब रोज़ा तोड़ा मुख्तार अंसारी ने तो उसके बाद तबीयत बिगड़ी, उल्टी हुई, ज़्यादा तबीयत खराब हुई, डॉक्टर्स पहुंचे और पहली नज़र में ही डॉक्टर्स को भी ये दिल के दौरे का केस लगा। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर मौत की पुष्टि हुई। इस बीच जब से खबर आई, अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिएक्शंस आए। साथ ही एक चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है मुख्तार अंसारी की, जो जी। उन्होंने 21 मार्च को लिखी थी। ये चिट्ठी जो सामने आई वो ये चिट्ठी है। घटना के बाद ये चिट्ठी इसलिए वायरल होने लग गई या फिर ये सामने आ गई। पहले तो ये एक तरीके से हस्तलिखित चिट्ठी है, इसका ये टाइप्ड वर्जन है। ये चिट्ठी भी 21 तारीख को लिखी गई थी। जो मऊ के न्यायिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनको जो है ये एमपी एमएलए कोर्ट के उनको ये चिट्ठी लिखी गई थी। उसका ये टाइप्ड वर्जन है और ये चिट्ठी इसलिए वायरल हुई क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे थे मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, अफजाल अंसारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि उनके भाई को जहर दिया गया है और ये भी आरोप लगाया था कि उसरी चट्टी कांड में उनकी गवाही होनी है, उनकी गवाही से रोकने के लिए उन्हें जहर दिया जा रहा है और अगर वो गवाही होगी तो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को सजा हो जाएगी, ये आरोप लगाया था। लेकिन ये चिट्ठी अब जो सामने आई है, इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं वो चिट्ठी पढ़ के सुना देता हूँ, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखी गई, मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखी गई ये चिट्ठी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रार्थना पत्र, मुख्तार अंसारी पुत्र, उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, उनका पता यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर, ये सारा चिट्ठी में लिखा है। अब ये चिट्ठी में यहाँ पे बात कही गई कि जनसेवक व राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसा चिट्ठी में कहा गया। प्रार्थी विधानसभा क्षेत्र 356 मऊ सदर से सन 1996 से 2022 तक लगातार 25 वर्ष विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र 356 सदर मऊ से पुत्र प्रार्थी का पुत्र अब्बास अंसारी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ। एक लेटर लिखने का एक तरीका होता है, इसमें अपना परिचय दिया गया। लेकिन जो इसमें जो महत्वपूर्ण बात मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखी गई, इसमें लिखा है ये यहाँ राजनीतिक विद्वेष, रंजिशन, इस तरीके की बात मुख्तार अंसारी की तरफ कि आपराधिक मामलों में फंसाया जाता रहा, 2005 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है। ये बात सत्य है, 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद। तो प्रार्थी फौजदार श्रीमान न्यायिक अभिरक्षा में, वर्तमान जनपद कारागार बांदा में बंद है। अब दूसरी बात बताई, यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो चिट्ठी लिखी गई उस चिट्ठी में जो सामने आया, ये प्रार्थी उपरोक्त फौजदारी वाद विगत 20-3-2024 के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय न्यायालय के समक्ष यहाँ एक प्रार्थी को दिनांक 19-3-2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई थी। इसके पूर्व में प्रार्थी को बांदा जेल में 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र हुआ। और इस चिट्ठी के अलावा, जो ये चिट्ठी है, इसके अलावा जो हस्तलिखित चिट्ठी थी उसमें जो बात लिखी गई है, उसमें ये कहा गया कि भोजन उपलब्ध कराया गया 19-3 रात्रि को, प्रार्थी को जो भोजन उपलब्ध कराया गया उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया, जिसके कारण प्रार्थी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। हाथ पैर की नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और फिर शरीर को संपूर्ण नसों में दर्द होता है, हाथ पैर ठंडा पड़ रहा है तथा ऐसा लगता है जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। ये चिट्ठी में आशंका एक हफ्ते पहले जताई गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से। घबराहट का एहसास हो रहा है, इसके पूर्व प्रार्थी लगभग स्वस्थ था। यहाँ जो है ये जो चिट्ठी है इसमें लिखा है, यहाँ लगभग 40 दिन पूर्व प्रार्थी को खाने में किसी प्रकार का कोई धीमा जहर दिया गया था, जिसके चलते प्रार्थी का खाना जेल स्टाफ बनाता था और प्रार्थी को देता था। सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण प्रार्थी व संबंधित स्टाफ का इलाज किया गया था। ये धारा एक पॉइंटर बना करके, कारागार बांदा में जान का खतरा बढ़ रहा है, कभी भी कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। दिनांक 19-3-2024 की रात में खाने में मिलाकर विषाक्त पदार्थ दिया गया, किसी तरीके का षड्यंत्र का हिस्सा है। प्रार्थी जो है गंभीर रूप से बीमार हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का संतुलन इलाज कराने प्रार्थी का समुचित इलाज कराने की आवश्यकता है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके खिलाफ आवश्यक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। ये भी चिट्ठी
तो ये जो हाथ से लिखी गई चिट्ठी है और इस चिट्ठी में थोड़ा सा अंतर ये है कि इस चिट्ठी में जो हाथ लिखी चिट्ठी है इसमें इन लोगों का नाम नहीं था जिन पे आरोप लगाए गए। इसमें सिर्फ ये बात लिखी गई थी कि मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है, मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, इसलिए तमाम तरीके के सवाल उठने लग जाते हैं और विपक्ष के जो नेता हैं और खास करके अंसारी परिवार वो आरोप लगा रहा है जेल प्रशासन पर। इस पर जेल के कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की हत्या का षड्यंत्र, यहाँ पे ये बड़ा आरोप लगाया है इस चिट्ठी में कि उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी, माफिया डॉन व भाजपा समर्थित एमएलसी ब्रजेश सिंह, भाजपा विधायक सुशील सिंह, पूर्व आईजी एसटीएफ श्री अमिताभ यश, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश द्वारा रचा गया है तथा सरकार द्वारा उक्त पदासीन अधिकारियों को प्रार्थी की हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का भी आश्वासन दिया गया है। अब पहले आरोप लगाया इस चिट्ठी में कि उन्हें जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी के वकील ने जो ये चिट्ठी पहुंचाई, मुख्तार अंसारी को जहर देने का आरोप लगाया गया। उसके बाद ये आरोप में इन लोगों का नाम लिया गया, एलजी मनोज सिन्हा का, जो कि ये गाजीपुर से सांसद भी रहे हैं और पारिवारिक राजनीतिक लड़ाई भी रही है। तो यहाँ ये आरोप लगाया। अमिताभ यश जो आईजी एसटीएफ है, पूर्व आईजी एसटीएफ, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, और ब्रजेश सिंह जिससे सालों तक अदावत रही, जिसका जिक्र अफजाल अंसारी ने भी किया था। तो इन लोगों का नाम लेकर के आरोप लगाया। शासन एक साजिश के तहत जेल के भीतर अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर चुकी है। भाजपा सरकार में जेल के अंदर एक षड्यंत्र के तहत कई लोगों की हत्या हो चुकी। मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी का साथी बताया जाता था और एक ऑडियो बहुत वायरल हुआ था। और मुन्ना बजरंगी का नाम पहली बार जो बहुत लार्जर स्केल पे है, माफिया बदमाश तो वो था ही, लेकिन जो नाम पहली बार आया वो ये कि कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया, आरोप लगाया गया कि मुख्तार अंसारी और सपा से विधायक अब जो भाजपा को समर्थन दे चुके हैं अभय सिंह के बीच जेल के अंदर रहते हुए फ़ोन पे बातचीत हुई। हालांकि ये बात अभी साबित नहीं हुई कोर्ट में, लेकिन जो जानकार हैं या जो आरोप लगते हैं वो ये तो ऑडियो पे तो उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, काट लीस, चोटी काट लीस, मतलब कृष्णानंद राय चुटिया रखते थे, तो ऐसा आरोप लगता था, ऐसा बताया गया कि उनको गोलियों से भूनने के बाद उनकी चोटी मुन्ना बजरंगी ने काट ली थी। तो मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी दोनों एक तरीके से एक ही गैंग के लोग बताए जाते थे। मुख्तार अंसारी को उस गैंग का सरगना बताया जाता था और ये सारे शूटर बताए जाते थे। तो इसलिए जेल में मुन्ना बजरंगी का नाम लिखा है इस चिट्ठी में कि मुन्ना बजरंगी को मारा गया था। हालांकि इस तरीके की हत्या की बात कोई साबित नहीं हुई थी, आरोप उस पर है और वो राठी के ऊपर, जो माफिया राठी है उसके ऊपर आरोप लगे थे। तो उपरोक्त जेल प्रशासन द्वारा की जा रही षड्यंत्रकारी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधिक कार्रवाई एवं प्रार्थी की प्राण की सुरक्षा के लिए आवश्यक आदेश निर्देश जेल प्रशासन जिला कारागार बांदा जनपद बांदा को न्याय हित में आवश्यक है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के प्राण की रक्षा के लिए उपरोक्त व्यक्तियों एवं जेल प्रशासन द्वारा षड्यंत्रकारी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधिक कार्रवाई एवं प्रार्थी की प्राण की सुरक्षा को लेकर के इसको जो है कृपा करें। ये 21 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई थी और 19 तारीख के लिए कहा गया कि 19 तारीख को जहर दिया गया था। बाकी जो आरोप में जो नाम लिए लिखे वो अलग बात है। तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी गई थी और इस चिट्ठी के ठीक एक हफ्ते बाद 21 तारीख को ये चिट्ठी लिखी गई है। 28 मार्च की रात मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है। मुख्तार अंसारी जो कि कुख्यात माफिया डॉन, 5 बार का विधायक, 1 बार संसदीय चुनाव लड़ने वाला, उसकी एक जो खौफ से ख़त्म तक की यात्रा जो होती है वो यात्रा उस दिन पूरी हो गई और उसको लेकर के तमाम तरीके का आप सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं, नेताओं की प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं। एक बात है जो आप देखेंगे तो कुछ लोग उस तरीके की फ़ोटो भी शेयर कर रहे हैं कि अतीक, अशरफ, शहाबुद्दीन और अब जो है मुख्तार अंसारी, ये सभी तमाम लोग एक वर्ग से आने वाले माफिया या कहेंगे आप जो अपराधी, जिन पे दोष साबित हुए, जिन पे बहुत गंभीर आरोप लगे और जिनका राजनीतिक वर्चस्व भी रहा, राजनीतिक रसूख भी रहा। चाहे अतीक भी 2004 में फूलपुर से सांसद, अतीक का भाई अशरफ भी विधायक और शहाबुद्दीन तो खैर सांसद 1996 में ही बन गया और मुख्तार अंसारी भी 1996 में जो है विधायक बना
और मुख्तार अंसारी का परिवार वैसे भी पुराना राजनीतिक रसूख रहने वाला। मुख्तार अंसारी अपने परिवार के राजनीतिक रसूख से इतर जाकर के जराइम की दुनिया में नाम बनाने वाला पहला व्यक्ति मुख्तार अंसारी। अभिनव, आप ये बातें कर रहे हैं, मुझे 6 साल पुराना मुख्तार अंसारी का वो वीडियो याद आ रहा है, क्योंकि इसमें भी मनोज सिन्हा का नाम आया था। उस वीडियो में भी मुख्तार अंसारी ने इसी तरह के आरोप मनोज सिन्हा पर लगाए थे। वो वीडियो हमारे पास है, हम वो वीडियो भी प्ले कर देते हैं। वो वीडियो जो है उसमें खैर ये मैं कह रहा हूँ ना कि एक राजनीतिक द्वंद्वता भी है, तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और उस तरीके की कोई कुछ साबित कभी नहीं हुआ। मनोज सिन्हा पे भी आरोप लगे इसलिए क्योंकि मनोज सिन्हा गाजीपुर से सांसद थे, गाजीपुर से जो है अफजाल अंसारी ने उनको पिछले चुनाव में हराया बसपा के टिकट पे, जब सपा बसपा का गठबंधन था। तो और मनोज सिन्हा तमाम आरोपों से इनकार भी करते रहे और जब कोई साबित भी नहीं हुआ, मुख्तार अंसारी पे आरोप साबित हुए, दोष सिद्ध हुए, तो मैं जो बात थी वो सारा घटनाक्रम ये था, ये चिट्ठी थी और इस चिट्ठी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही। परिवार के आरोपों, विपक्ष के आरोपों, जो तमाम बड़े नेताओं के आरोप, उसके बीच अब ये चिट्ठी भी सामने आ गई है। तो अभिनव ने आपको विस्तार से दोनों ही चिट्ठियों के बारे में पढ़कर बताया। अब इन चिट्ठियों की बातों पे कितनी सच्चाई है और इसका कितना लेना देना है आज के मामले से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस चिट्ठी पर और इन बातों पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथ ही हनी है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।